Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing great. I'm back with another video. और फाइनली कराची में भी थोड़ी बहुत सर्दियाँ आ ही गई और ये सर्दियों की सुबह का मंज़र है। सुबह का मंज़र सर्दियों में बहुत ही प्यारा लगता है। सनसेट और सनराइज़ तो गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो, कोई सा भी मौसम हो, ये दोनों मंज़र आपके मूड पे इतना कोई इफ़ेक्ट करते हैं, पूरा मूड ही आपका चेंज कर देते हैं। और बहुत ही खूबसूरत और प्यारा, अल्लाह ताला की कितनी बड़ी शान है ये, इसे देखकर सुभान अल्लाह। और इसके बाद ये जो है, हम नाश्ता कर रहे थे, ऑफ़िस में ही नाश्ता कर रहे थे, मतलब ऑफ़िस के नीचे हमारा एक स्पॉट बना हुआ है नाश्ते का, तो वहाँ पर हम गए थे नाश्ता करने के लिए। कभी कभार जाते हैं, वैसे नहीं जाते। वैसे ऑफ़िस में इतना नाश्ता ख़ास होता नहीं है। और ये जो है, पता नहीं कहीं पे आग लगी हुई थी और बहुत ही बुरी कोई आग लगी हुई थी। अल्लाह पाक रहम फरमाए, कराची में इतनी सारी जगहों पे आग लगी है और पता नहीं क्या मामला है, बस अल्लाह पाक सब पे रहम फरमाए। अच्छा, इस दिन मैं गई थी अलादीन संडे बाज़ार। मेरी लाइफ में पहली बार मैं किसी इस तरह की वीकली मार्केट में गई थी, वीकली बाज़ार में गई थी। और ये बाज़ार तो बहुत ही फेमस है, इतने सारे वीडियोस बन चुके हैं इन पे। और इतना कोई बड़ा ये बाज़ार है, इतना कोई बड़ा बाज़ार लगता है। अलादीन पार्क जो हमारे बचपन का पार्क था, जिसमें हमने खूब इंजॉय किया, राइड्स ली और सब ली, उसे पूरा ही तोड़ के उसकी पूरा एक ग्राउंड बन चुका है। और वहाँ पर ये संडे मार्केट लगती है और इस पे हर तरह की चीज़ मिल जाती है। छोटे छोटे बच्चे के इतने क्यूट लग रहे थे ये जीन्स, बहुत ही कोई प्यारे, और जीन्स टॉप वगैरह थे। हर तरह की चीज़ मिल जाती है इसमें, यूज्ड आइटम्स भी हैं और न्यू चीज़ें भी हैं। वो डिपेंड करता है आप पर कि आप क्या लेना चाहते हैं। और इस तरह की स्टेशनरी भी बहुत ज़्यादा है। ये बहुत बड़ा स्टॉल था और आई थिंक सो कि स्टेशनरी का यही एक बहुत बड़ा स्टॉल होगा, क्योंकि इसके अलावा मैंने इस तरह का कोई और स्टॉल देखा नहीं था। लेकिन इसमें इतने सारे आइटम्स थे, इतने सारे किचन्स वगैरह, तो ऐसी थी बिल्कुल मिनी सो टाइप की थी और बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ें थी। और स्टेशनरी की चीज़ें तो वैसे ही हर एक को अट्रैक्ट करती हैं, और ये मिनी नोटबुक्स वगैरह और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। अच्छा, मैं अपनी खाला के साथ गई थी, मेरी खाला आई हुई थी रात रुकने, फिर अगले दिन हम लोग गए हुए थे। तो यहाँ से बच्चों के लिए स्टेशनरी वगैरह ली थी, फिर इतनी प्यास लग रही थी तो हमने नींबू पानी पिया था। अच्छा, ये जो मार्केट है इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट में अलग तरह की चीज़ें मिलेंगी, सब्जियाँ, गोश्त और ये स्टेशनरी वगैरह की चीज़ें, और सेकंड पार्ट में ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो अब आप देख रहे हैं। ये ज्वेलरी तो मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लगी, बिल्कुल भी रीज़नेबल प्राइस में नहीं थी। और रश बहुत 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 ज़्यादा रश था। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और माइट पॉसिबल कि ये मेरा लास्ट भी हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश था। और दूसरी बात ये कि इस तरह की मार्केट्स में कोई बैठने की जगह नहीं है, बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो, तो बहुत थक जाते हैं। और फिर ये रात का टाइम था, हम लोग बाहर गए थे डिनर करने, क्योंकि मैंने बताया मेरी खाला आई हुई थी और नानी आई हुई थी, रात रुके थे वो लोग, और अम्मी की ममानी जो कि आयशा की दादी हैं। तो हम सब बाहर गए थे डिनर करने, बहुत ही इंजॉय किया। हम तंदूर गए थे, 5 स्टार पे जो है तंदूर रेस्टोरेंट, और इनका खाना बहुत टेस्टी था। प्लस ये कि क्वांटिटी भी बहुत अच्छी थी। हमने बेक पास्ता मंगवाया था, सूप मंगवाए थे और बारबेक्यू प्लेटर था। इसके अलावा चिकन चाउमीन और फ़िश भी थी। ये इनकी अभी जो है एक नया आइटम इन्होंने ये लोग लेकर आए हैं फ़िश का, सर्दियों के हिसाब से, जो कि इनकी मेन्यू में भी नहीं था। और इसके अलावा हमने दाल मखनी भी मंगवाई थी और काफ़ी मज़ेदार किस्म का खाना था। और इसके साथ फिर पराठे, रोटियां वगैरह। और अच्छी बात यह है कि कोल्ड ड्रिंक्स में ये लोग जो है पाकोला वगैरह भी सर्व कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी ड्रिंक्स है। और ये चॉकलेट्स मेरी एक बहुत ही प्यारी सी दोस्त है, उसने मुझे दिए थे। डिनर हमारा बहुत ही अच्छा था। बेसिकली मेरी तरफ से मेरी खाला वालों के लिए था, खाला के लिए, उनके बच्चों के लिए और नानी के लिए। और ये खाला लेकर आई थी केक, क्यूट सा। ऐसा सेम केक मैंने हाजरा की बर्थडे के लिए भी लिया था, ये बिल्कुल वैसा ही था और उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। अच्छा, ये मैंने दराज से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी। बेसिकली मैंने सईद गनी की कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, बट मैंने ये दराज से मंगवाई हैं और दराज में ये मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल चुके हैं। मैंने इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक किया था, उनके इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट पे प्राइजेस थे वो ज़्यादा हाई थे, और दराज में क्योंकि सेल चलती रहती है और अभी भी सेल चल रही थी, तो मुझे ये काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गए थे। और मैंने फ़र्स्ट टाइम सईद गनी के कोई प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं यूज़ करने के लिए। इससे पहले मैंने कभी इस तरह की कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं की है। और इनकी काफ़ी अच्छी डील्स वगैरह भी चल रही हैं, जिसमें ये हेयर केयर के नाम से एक डील है, जिसमें
जिसमें हेयर केयर के हिसाब से इनके कोई 6 या 7 प्रोडक्ट्स हैं, बट मैंने वो डील नहीं मंगवाई क्योंकि वो मुझे एक्स्ट्रा लग रही थी चीज़ें। तो मुझे जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी मैंने जस्ट वही मंगवाई हैं। और अभी मैं ओपन करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने इनसे क्या मंगवाया है। और मैं इन सब प्रोडक्ट्स के लिंक्स भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके चेक भी कर सकते हैं और अगर आपको चाहिए हो तो आप मंगवा भी सकते हैं। और इसकी पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मैं मतलब काफ़ी इम्प्रेस हुई पैकेजिंग से, क्योंकि ऐसी चीज़ों के लीक होने के चांसेस होते हैं और अगर लीक हो गए तो फिर आपकी तो सारी प्रोडक्ट्स जो आपने मंगवाई होंगी वो सब का सब वेस्ट हो जाएगा। और मैंने जो मंगवाया है इनका, एक सबसे पहले तो ये शैम्पू मैंने मंगवाया है जो मगज़ियात करके शैम्पू है, और इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। और 200 ml का ये शैम्पू आया है और इसकी जो फ्रेगरेंस है वो बहुत अच्छी है। मतलब कोई भी, मुझे ये डर था कि कहीं वैसी फ्रेगरेंस ना हो क्योंकि मगज़ियात करके था। और साथ ही ये मगज़ियात ऑयल इनका मैंने मंगवाया है और ये मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है। अभी देखिएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था, फिर एकदम से मैंने देखा तो फिर मैंने ये सीधा करके पकड़ा। और इसमें भी काफ़ी इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो भी इसके अंदर ऐड हैं वो इसमें मेंशन भी है, बट ये कैमरा भी फोकस नहीं कर पा रहा है। लेकिन क्वांटिटी अच्छी थी, शैम्पू की भी क्वांटिटी अच्छी है। और 2 ऑयल्स मैंने मंगवाए थे, एक ही मगज़ियात मंगवाया है और इनका जो दूसरा ऑयल मैंने मंगवाया है वो अनियन ऑयल है। अच्छा, मैंने ये चीज़ें इसलिए मंगवाई हैं क्योंकि मेरे बालों में हो रही है डैंड्रफ, बहुत ज़्यादा मेरे सर पे डैंड्रफ हो रही है। तो फिर डैंड्रफ के लिए मैंने जो ये ऑयल्स और ये शैम्पू है इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ देखे थे तो मैंने मंगवाए हैं। अदरवाइज़ मैंने कभी अपनी लाइफ में इस तरह के कोई भी ऑयल वगैरह यूज़ नहीं किए। इवन कि मैंने कोई हेयर मास्क भी कभी नहीं लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरे बाल खुद ही बहुत अच्छे हैं, बट मेरे डैंड्रफ बहुत हो रही थी तो मैंने डैंड्रफ की वजह से ये चीज़ें मंगवाई हैं। तो लेट्स सी यूज़ करके देखते हैं। बट जो ये ऑयल है इनकी फ्रेगरेंस, ज़ाहिर सी बात है अनियन है और वो मगज़ियात है, तो थोड़ी सी फ्रेगरेंस जो है ना इसकी चुभती हुई और अजीब सी थी। लेकिन खैर यूज़ करके देखते हैं। और ये मैंने नीम फेस वॉश मंगवाया था, एक्ने स्किन के लिए ये बहुत ही अच्छी है। और इनके और भी फेस वॉशेज़ हैं, वो आप देखकर और अपनी स्किन के हिसाब से मंगवा सकते हैं। और ये प्रोडक्ट्स यूज़ करके मैं इनका रिव्यू भी लाजमी दूंगी। और होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह मायारे।